इंटरनल एनर्जी एंड फर्स्ट लॉ। व्हाट इज इंटरनल एनर्जी? देखिए हिंदी में कहें तो क्या होगा, ये इंटरनल का मतलब क्या होता है, अंदर की एनर्जी। सिंपल बात है, वही है आपका कंसेप्ट समझने के लिए। मतलब किसी भी सिस्टम के मॉलिक्यूल में जितने तरह की एनर्जी होती है सबका सम किसके बराबर होता है, इंटरनल एनर्जी। भाई कोई भी मॉलिक्यूल है आपके पास, लेट से गैस का मॉलिक्यूल ले लें जो सबसे ज्यादा एक्टिव फॉर्म में होता है, वो यहां से यहां जा सकता है, इससे टकरा सकता है, रोटेट कर सकता है, बात समझ में आई नहीं, अट्रैक्शन हो सकता है उसके बीच में। जितने टाइप की एनर्जी है एक्सक्लूडिंग ग्रेविटेशनल एनर्जी, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल पे या मॉलिक्यूल पे बात करें तो ग्रेविटी का इफेक्ट क्या होता है हमारा, नेग्लिजिबल होता है आपका, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, इंटरनल एनर्जी क्या है? सबसे पहली बात तो ये स्टेट फंक्शन है, क्या है बच्चों, और कैसी प्रॉपर्टी है हमारी, एक्सटेंसिव इंटेंसिव। एक्सटेंसिव का मतलब क्या हुआ, किस पे डिपेंड करती है, बल्क पे डिपेंड करती है, मास पे डिपेंड करती है, ठीक है ना। तो इंटरनल एनर्जी क्या है बच्चा, इट इज द सम ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ एनर्जी possessed by सिस्टम मॉलिक्यूल्स। किससे, सिस्टम मॉलिक्यूल्स। बात समझे नहीं, जितने भी तरह की एनर्जी है सबका सम क्या कहलाएगा, इंटरनल एनर्जी। इसको रिप्रेजेंट बच्चों करते हैं हम किससे, डेल्टा यू से या डेल्टा ई से। ओल्ड ई है, न्यू यू है, तो यू इज इक्वल टू क्या हो गया, यू रोटेशनल, रोटेट करना, रोटेशनल, यू वाइब्रेशनल, यू पोटेंशियल, यू काइनेटिक, यू इलेक्ट्रोस्टैटिक। अट्रैक्टिव फोर्स हो सकती है आपकी, ठीक है, सो ऑन। यानी सिंपल सी बात है, जितने भी टाइप की एनर्जी है सबका सम क्या कहलाएगा आपका। किसको एक्सक्लूड कर देंगे, ग्रेविटेशनल एनर्जी इसमें इंक्लूड नहीं होगा आपका, ठीक है ना, एक्सेप्ट। इसको क्या कहते हैं बच्चों हम, इंटरनल एनर्जी। वेट सुनो, होल्ड ऑन, इंटरनल एनर्जी। अब इसी के ऊपर बेस्ड है आपका बच्चों क्या, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्या कहता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपका, देखिए बचपन से पढ़े हो कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन ट्रांसफॉर्म फ्रॉम, यही फर्स्ट लॉ है, बचपन से पढ़ा है। अच्छा, इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इसकी फॉर्म में हम क्या देखेंगे, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होगा, देखो सिंपल सी बात है, एक सिस्टम है, इसके अंदर कुछ मॉलिक्यूल है जिसकी इंटरनल एनर्जी U1 है, U इनिशियल है। आपने इसको Q हीट दे दिया, क्या दे दिया, Q हीट दे दिया, और ऐसा करने पर आपको W वर्क करना पड़ गया। क्या करना पड़ गया इस पे, W वर्क। भाई वर्क की यूनिट क्या होती है, सचिन शर्मा के बेटे का नाम मुन्ना शर्मा। हीट की यूनिट क्या होती है, जूल। इंटरनल एनर्जी की यूनिट क्या होती है, जूल। इसका मतलब आपको इसकी इंटरनल एनर्जी लेट से U फाइनल हो जाती है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ का मतलब एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो अब आप देखो कि U फाइनल जो होगा वो U इनिशियल प्लस जितना उसको आपने हीट दिया प्लस जितना उस पर वर्क किया, सबके सम के बराबर होगा कि नहीं। अब आप U फाइनल को, U इनिशियल को इधर ले जाओ, इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया, Q प्लस W। डेल्टा U लिख सकते हैं इसको, नहीं, डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W। दिस इज कॉल्ड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। बहुत क्वेश्चन आएगा, आसान क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, खूब बनेगा आपका इसमें। क्लियर है बात, नोट कर डालिए।